पुरुषोत्तम प्रभु को लिखा है लॉस एंजल्स से 2 फरवरी 1968। और शीला प्रभुपाद अपने लेटर में लिख रहे हैं कि माय डियर पुरुषोत्तम, प्लीज एक्सेप्ट माय ब्लेसिंग्स। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कृष्ण इज सो सब्लाइम एंड ट्रांसेंडेंटल दैट ही कैन नॉट बी रियलाइज्ड बाय मेंटल स्पेकुलेशन। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कृष्ण भगवान इतने सूक्ष्म है और हमारे मन और बुद्धि से परे हैं। हम अपने लॉजिक से भगवान को नहीं समझ सकते। या सोचोगे कि मैं पूरी तरह भगवान को अपने इंटेलिजेंस से, अपने लॉजिक से समझ जाऊंगा, नहीं समझ पाओगे, इम्पॉसिबल है। मतलब इस संसार की बहुत सारी चीजें जो हमारे मन से और समझ से परे है। मतलब इस संसार की मैथ्स ही आपके समझ से परे होगी अगर आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो। सो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मेंटल स्पेकुलेशन या पर्सनल एंडेवर, अपनी मेहनत से भी भगवान को नहीं समझ सकते। आप जो साधना करोगे उससे भी पूरी तरह भगवान को नहीं समझ सकते। साधना मतलब प्रैक्टिस। हम भक्ति की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हम भक्ति की प्रैक्टिस नहीं करें। जैसे मगर भक्ति की प्रैक्टिस केवल भक्ति की प्रैक्टिस करने से हम भगवान को पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे। अगर हमारी भक्ति की प्रैक्टिस से भगवान की कृपा नहीं आई तो, अगर हम गलत प्रैक्टिस करेंगे या हमें अपने प्रैक्टिस पे अहंकार हो जाएगा कि देखो मैं कितना कुछ कर रहा हूं, मैं चैंटिंग कर रहा हूं, मैं टेंपल बना रहा हूं, मैं क्लीनिंग कर रहा हूं, तो वो फिर भगवान आपकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे, भगवान की कृपा नहीं आएगी और इसलिए भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान को प्राप्त करने के लिए दोनों की जरूरत है। साधना मतलब प्रैक्टिस। साधना मतलब रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस कृपा, दोनों चीजें जब मिलती हैं तब व्यक्ति को प्रेम की प्राप्ति होती है, तब भगवान मिलते हैं। कुछ लोग केवल कृपा की बात करते हैं, कृपा 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 नहीं। कुछ लोग यही बात करते हैं, नहीं आप इतने सारे भजन सुनोगे उसमें, मतलब पंजाब में तो गाए जाते हैं, नहीं हे गोविंद कृपा करो, हे हरि कृपा करो, ऐसे ऐसे अजीब अजीब सॉन्ग्स होते हैं, मैंने तो याद भी नहीं किए वो। बट वो कुछ फॉलो नहीं करते प्रोसेस। मतलब मंदिरों में चले जाओगे, भजन गा रहे हैं, हमें अब लाइफ में क्या कर रहे हो, कोई रूल्स फॉलो कर रहे हो? नहीं। कितने बजे उठ रहे हो? 8 बजे 7 बजे। जब करते हो माला पे, कुछ नहीं कर रहे। गीता पढ़ते हो, भागवतम पढ़ते हो, वो भी नहीं पढ़ रहे। बस हम तो कन्हैया के वचन गाते हैं, उनसे कृपा मांगते हैं और वो कृपा करते हैं और हमारे सपने में आते हैं। दैट्स व्हाट इज गोइंग ऑन, दैट काइंड ऑफ फुलिश टॉक्स। बट सपने में तो कुछ भी आ सकता है। नहीं, सपने की क्या वैल्यू है? सपने में भी भगवान आएंगे, अगले टाइम गंदा सपना आ जाएगा, ऐसा भी तो होता है। अगर असली में भगवान आ गया आपके सपने में तो फिर खराब सपना नहीं आ सकता। अगर वो रियल कृष्ण है, अगर इमेजिनरी कृष्ण है, आपके माइंड से बनाए हुए भगवान है, तो फिर उसी मन में पहले भगवान आएंगे, फिर माया आएगी। ऐसा होता है, नहीं होता है? इसलिए जो लोग कहते हैं कि हमने भगवान को देखा है या भगवान का अनुभव हुआ है, वो कह सकते हैं, मगर वो अनुभव असली अनुभव नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक भगवान उस मन में आके वास नहीं करते। गंदी जगह थोड़े ना आएंगे भगवान। पहले तो अपने हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा, तब भगवान आएंगे वहां। सो इसलिए यहां पे लिख रहे हैं कि प्रभुपाद लिख रहे हैं बाय पर्सनल एंडेवर, अपने प्रयास से भगवान को नहीं समझ सकते आप। तपस्वी ज्ञानी प्रयास करते हैं भगवान को समझने के लिए, सॉरी। योगी हिमालय जाते हैं भगवान को समझने के लिए, तपस्या करते हैं गुफाओं में बैठ के, नहीं मिल सकते। भगवान तो केवल भक्ति से मिलते हैं, और वो भी ऐसी भक्ति जिसमें अहंकार नहीं है। अगर हमारी ऐसी भक्ति होगी जिसमें हमें अपनी भक्ति का प्रयास का अहंकार है, तब भी भगवान की कृपा नहीं है, तब भी भगवान नहीं मिलेंगे। सो बाय एजुकेशन, प्रभुपाद लिख रहे हैं भगवान की प्राप्ति एजुकेशन से नहीं होती। आप इलिटरेट हो सकते हो, अनपढ़ हो सकते हो, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं है। गौर किशोर दास बाबा जी अनपढ़ थे,
वो पढ़े लिखे नहीं थे। वंशीदास बाबा जी वो अनपढ़ थे, जगन्नाथ दास बाबा जी वो अनपढ़ थे। जगन्नाथ बाबा जी तो अनपढ़ नहीं थे, वो नहीं थे। चाहे पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मैथमेटिशियन हो, डजंट मैटर। चाहे आप अंगूठा छाप हो, डजंट मैटर। क्योंकि भगवान के काम करने के तरीके बहुत अनोखे होते हैं। किसी अनपढ़ व्यक्ति को भी भगवान ऐसे अनुभव दे देंगे जो पढ़े लिखे में नहीं आ रहे हो। किसी ने पूरे सारे शास्त्र पढ़ लिए मगर हो सकता है उसको जीरो अनुभव हो, ऐसा भी हो सकता है। और किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा, हो सकता है उसको भगवान की कृपा से पूरा अनुभव हो। भगवान किसको कृपा देंगे ये देख के नहीं देते कि वो पढ़ा लिखा है नहीं पढ़ा लिखा है। भगवान उसको कृपा देते हैं जो, किसको देते हैं, ये लॉटरी निकालते हैं लॉटरी निकल गई, टिंकू एग्जाम्पल दे या पिंकू, व्हाटएवर इट इज, जो कृपा मिलेगी, दोबारा लॉटरी निकालो। ऐसे नहीं होगा, कुछ तो क्राइटेरिया होगा ना। ऐसे हर एक को ना कृपा बांटते रहेंगे, अब कुछ तो भगवान देके कृपा दे रहे होंगे। ऐसे तो कोई घर सांप के साइड वाला घर है, कुछ नहीं कर रहा तो उसको कृपा दे देंगे, दैट्स कंप्लीट इलॉजिकल। सो कृपा किसको देते हैं? कृपा उसको देते हैं जो सिंसियर है। सिंसियर समझते हो? सिंसियर कैसे कहेंगे हिंदी में? गंभीर वर्ड तो वैसे थोड़ा सीरियसनेस में होता है, सिंसियर में कैसे होगा पता नहीं यार। हिंदी थोड़ी, हिंदी कैसे कहेंगे सिंसियरिटी को? बाईस तो इंग्लिश है। सिंसियर मतलब सिंसियर समझते आप सब लोग सिंसियरिटी? वो भी कह सकते हो, बट हाँ, हरे कृष्ण नहीं आ रहा मुझे, आई कैंट ट्रांसलेट दिस। हिंदी भी वीक है हम लोग की, है ना। इंग्लिश तो आती नहीं, हिंदी वीक है, संस्कृत तो पता ही नहीं आसमान में, आता क्या है फिर? इंग्लिश या इंग्लिश पंजाबी सब मिली पड़ी है। पंजाबी एक्चुअली पंजाबी लोग इंग्लिश भी पंजाबी स्टाइल में बोलते हैं, मैंने देखा है। कैसे था, मैं कोई देख रहा था, एक तो पंजाबी जनरली तबला सिखाते हैं ना, ज्यादा सरदार लोग तबले में ज्यादा मास्टर होते हैं। सो मैं देख रहा था, ऐसे ही मैं देख रहा था, तबला देख रहा था कुछ बीट देखने के लिए। सो सरदार जी थे, वो कह रहे थे कि सो नाउ वी विल लर्न अ लेसन ना। ये कनाडा से बोल रहा था वो, दिस लेसन विल टीच यू। ठीक है, लेट्स जस्ट डोंट स्पीक एंड सो अजीब है वैसे थोड़ा सा। एनीवे, पॉइंट क्या है मेरा? पॉइंट यह है कि सिंसियरिटी, भगवान सिंसियरिटी देखते हैं, कितने सिंसियर हो, कितनी तत्परता से, कितनी उत्साह से आप भक्ति कर रहे हो। अगर सिंसियरिटी को ऐसे रखे नहीं, हाँ, लगन आ गया एक्चुअली, लगन कह सकते हो, हाँ, ये वर्ड ठीक है। कितने लगन के साथ भक्ति कर रहे हो, वो देखेंगे भगवान, उस पर कृपा देंगे। कितने लगन के साथ आप साधना कर रहे हो, कितने लगन के साथ। तो हमें कैसे पता लगेगा कि कोई सिंसियर है, कोई किसी में लगन है नहीं? कैसे पता लगेगा? क्या वो गाना गाएगा ऐसी लागी लगन मेरा हो? वो तो गाना है, वो तो बचपन में सुनते थे, बहुत ज्यादा फेमस था एक्चुअली सॉन्ग, बहुत दिल्ली में तो बहुत फेमस था, नहीं मिलना। आई थिंक सबके घर में चलता होगा, अनूप जलोटा का सुबह सुबह बस चलता है। सो वो तो चलो हमें याद ही है, बट तो कैसे पता लगेगा कि हमारे में लगन है नहीं लगन है? कोई कह सकता है मेरे में तो बहुत लगन है। सो कैसे पता लगेगा? वो प्रभुपाद लिख रहे हैं, वो सपोज मान लीजिए किसी को तबला सीखना और उसको तबला बजाने की लगन लग गई, तो आपको कैसे पता लगेगा लगन लगी या नहीं लगी? वो प्रैक्टिस करेगा नहीं, बार बार प्रैक्टिस करेगा, नहीं करेगा, टाइम लगाएगा, उसमें नहीं लगाएगा, टाइम देगा और प्रैक्टिस करेगा। बस यही दो चीजें। अगर भक्ति में लगन लग जाएगी आपकी, तो कैसे पता लगेगा? टाइम दोगे आप, टाइम दोगे। ये नहीं कभी आ रहे हो मंदिर, फिर 2 महीने बाद फिर से चांद का मुखड़ा आ रहा है, फिर अमावस्या हो गई,
फिर 3 महीने बाद फिर पूर्णिमा हो गई, पता नहीं क्या गायब। तो फिर क्या है, टाइम नहीं दे रहे आप। टाइम से पता लगेगा भगवान को कितनी लगन है। और दूसरी क्या है, प्रैक्टिस। कितने आप भक्ति की प्रैक्टिस कर रहे, रूल्स रेगुलेशंस, रूल्स, हाउ मच प्रैक्टिस यू आर डूइंग। प्लस उस प्रैक्टिस का अहंकार नहीं होना चाहिए। नहीं, हमेशा पता होना चाहिए प्रैक्टिस भी मैं किसकी कृपा से कर रहा हूं, ये शक्ति भगवान दे रहे हैं इस प्रैक्टिस करने की, ये हमेशा दिमाग में होना चाहिए। अगर ऐसी भावना होगी और ऐसी लगन होगी तो भगवान की जरूर प्राप्ति होगी। तो भगवान कह रहे हैं एजुकेशन पे डिपेंड नहीं करता, डजंट मैटर। और धन, मेटेरियल एक्विजिशन, भगवान की कृपा इस पे भी निर्भर नहीं करती कि आपके पास कितने पैसे हैं, कितने धनी हो, डजंट मैटर, डजंट मैटर। गरीब हो उस पर भी मैटर नहीं करता। ऐसा नहीं गरीबों पे जल्दी कृपा करते हैं, ऐसा नहीं अमीरों पे बाद में करते हैं, बट उस पर कोई निर्भर नहीं करता। आप हो सकता है आपके पास दुनिया की सारी संपत्ति हो मगर आप भगवान के शुद्ध भक्त हो। युधिष्ठिर महाराज नहीं, युधिष्ठिर महाराज को भगवान ने खुद पूरे संसार का सम्राट बनाया था। नहीं, युद्ध इसलिए तो हुआ है, दुर्योधन को मार के पूरे संसार का सम्राट बनाया। युधिष्ठिर महाराज भगवान के शुद्ध भक्त। और कहां सुदामा, सुदामा के पास खाने को भी नहीं थे चावल, मगर दोनों को भगवान ने कृपा दी। सो भगवान ने नहीं देखा किसी के पास पैसे हैं, किसी के पास पैसे नहीं है। नहीं, धन होना चाहिए तो भगवान की भक्ति का, उसको धनी कहते हैं। धन होना चाहिए तो चरित्र का, अच्छे गुणों का, उसको धनी कहा जाता है। बाकी शास्त्र तो कह रहे हैं कि जिनके पास कोई अच्छा गुण नहीं है, जिनके पास भगवान के हृदय में प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, वो तो वो सबके सब निर्धन है, कंजूस है। वो कंजूस भी कहा गया ऐसे लोगों को। क्यों कंजूस है? क्योंकि वो अपना ये मूल्यवान शरीर इस्तेमाल नहीं कर रहे भगवान को, भगवान की सेवा करने के लिए। कंजूसी है ना, इस मूल्यवान शरीर को अपने पास रखा है छुपा के, कंजूसी तो हो गया। आपने पैसे रखे आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, आपको इतनी इंपॉर्टेंट बॉडी मिली है और इससे भगवान की सेवा कर सकते हो, आप अपने लिए कर रहे हो, कंजूस, खर्च नहीं कर रहे इसको सेवा में। और ऐसे लोगों को चोर बोला जाता है, क्योंकि वो लोग भगवान की संपत्ति लेकर अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। चोर हो गए, नहीं हो गए, दैट्स चोर। सो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं, ही कैन बी ओनली अंडरस्टूड, कृष्णा कैन ओनली बी अंडरस्टूड एंड अप्रोच्ड क्लियरली बाय सर्विस एटीट्यूड। प्रभुपाद लिख रहे हैं, एंगेजिंग ऑल आवर सेंसेस इन हिज सर्विस। भगवान को प्राप्त करने का एक ही रास्ता है, सेवा भावना। सेवा भावना, वो सेवा भावना का मतलब ही होता है सिंसेरिटी, लगन। वो दोनों एक ही शब्द है। भक्ति में लगन को कहते हैं सेवा भावना। सेवा भावना होनी चाहिए हमेशा। चलते फिरते जागते आपके माइंड में एक ही क्वेश्चन होना चाहिए कि मैं भगवान के लिए और भक्तों के लिए क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूं। बस अगर ये क्वेश्चन आपके माइंड में, आपकी भक्ति चलती रहेगी। भोगियों जो भक्ति नहीं करते उनके माइंड में क्या क्वेश्चन होता है? वैसे तो लगेगा बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, नहीं, अभी उसका एजुकेशन करनी है, अभी खाना बनाना है, अभी टैक्स करना है, अभी यहाँ जाना है, वो जाना है, मगर एक्चुअली सारे प्रश्नों के पीछे केवल एक ही क्वेश्चन है, क्या? भगवान। जो भक्ति नहीं कर रहे उनके बारे में बात कर रहे। सो उनके माइंड में केवल एक ही क्वेश्चन है सारे प्रश्नों के पीछे कि मुझे कैसे आनंद मिलेगा, है नहीं? उस सारे क्वेश्चन का बेस क्वेश्चन एक ही है, मुझे आनंद कैसे मिलेगा। वो वहां से सारे क्वेश्चन, मुझे आनंद कैसे मिलेगा, तो ठीक है मैं अपने आनंद के लिए बाहर मार्केट में आके जूस खरीद लेता हूं, तो उससे क्वेश्चन आएगा जूस कैसे लें, कहां जाएं। यू सी, इतने सारे क्वेश्चन आ गए, मगर उस क्वेश्चन का बेस था कि मुझे आनंद कैसे मिलेगा। सो भोगियों के मन में क्वेश्चन है मुझे आनंद कैसे मिलेगा, और भक्तों के मन में केवल एक ही क्वेश्चन है कि कृष्ण को आनंद कैसे मिलेगा। बस फर्क ये है। और कृष्ण को आनंद कैसे मिलेगा, भक्त अगर जब कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो उनके माइंड में फिर अनेक क्वेश्चन आते हैं। कृष्ण को आनंद कैसे मिलेगा, अब भगवान के लिए हम क्या करें। तो भगवान के लिए हम कुकिंग करें या प्रीचिंग करें, क्या बनाएं। यू सी, तो हमारे माइंड में भी बड़े सारे क्वेश्चन है, बाहर के लोगों के माइंड में बड़े सारे क्वेश्चन है, मगर बेस बिल्कुल अलग है। हमारा बेस क्वेश्चन है कि कृष्ण को आनंद कैसे मिलेगा, कृष्ण की सेवा कैसे होगी। उनका बेस क्वेश्चन है कि हमें आनंद कैसे मिलेगा, मैं अपनी सेवा कैसे करूं। अपनी सेवा कर रहे हैं ना वो,
अपने शरीर की। सो प्रभुपाद कह रहे हैं कि सर्विस एटीट्यूड से भगवान मिल सकते हैं। सो कभी क्वेश्चन मत भूल जाना, हमेशा अपने माइंड में रखो कि भगवान के लिए क्या कर सकता हूँ। इस मंदिर से बाहर निकलने के भी आप ये सोचना कि अब मैं भगवान के लिए क्या कर सकता हूँ। चलो मंदिर में तो आपने भगवान का सुना नहीं, भगवान के लिए कुछ किया, भगवान की कथा सुनी, अब मंदिर से बाहर जाके क्या करोगे आप। सपोज लेक्चर खत्म हो गया, फिर आप नीचे चले गए, फिर क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू डू है। अरे अब नीचे जाके क्या करोगे, चिल्लाओगे थोड़ा ना। अभी पूछ रहा हूं, अभी लेक्चर खत्म हो गया, नीचे चले गए, फिर नहीं, फिर मोस्ट ऑफ द लोगों के माइंड से भगवान छू मंत्र, नीचे आके खत्म हो गया लेक्चर बस। फिर वो क्वेश्चन खत्म हो गया, भगवान के लिए क्या करना है। इमीडिएटली सीढ़ी से नीचे उतरते ही क्वेश्चन आ जाएगा कि मैं क्या करूं अपने, अब क्या करना है मुझे, अब सोना है और फिर जाके खाना है, फिर ये करना है वो करना है। उसके सारे उसका बेस का होगा कि मुझे आनंद। यू सी हमारा माइंड फाइन ट्यून्ड है उस चीजों के लिए। मगर एक डिवोटी जब नीचे जाएगा तो क्या सोचेगा, वो सोचेगा वो ठीक है मैं नीचे आ गया, कथा खत्म हो गई, अब क्या कर सकता हूं मैं भगवान के लिए। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो बेस्ट क्या कर सकते हो, हरे कृष्णा ये तो बोल सकते हो ना। इसलिए डिवोटी सारे काम करते हुए हमेशा भगवान का नाम लेता रहता है, चाहे बोल के ले चाहे अपने मन में ले, वो लेता रहेगा। क्योंकि हर टाइम तो फिजिकली नहीं कर पाओगे ना काम आप, शरीर से तो और भी काम करने होंगे आपको, कुकिंग भी करनी है, अपना बेड भी देखना है, अपने बच्चों को भी देखना है, अपने वाइफ को, अपने हस्बैंड को भी देखना है, जो भी है। मगर हम कुछ तो करना है ना। अगर शरीर सेवा में नहीं लग सकता तो मन और वाणी तो लग सकती है। इंटरनली तो आप लगा सकते हो उसको, काम करते करते ठीक है वो लगा लो। मंदिर में आके बेनिफिट ये है कि मन भी लग रहा है, वाणी भी लग रही है और शरीर भी लग रहा है, इसलिए मंदिर में एक एडिशनल बेनिफिट हो गया। अभी आपका शरीर भी लग रहा है, कान भी लग रहे हैं सेवा में, आंख भी लग रही है नहीं लग रही है, अगर सो नहीं रहे तो आंख लग रही है। और क्या लग रहा है भगवान की सेवा में, हाथ भी लग रहा है, आप नोट्स लिख रहे हो भगवान की सेवा में हाथ भी लग रहा है। अभी पैर नहीं लग रहा आपके क्योंकि बैठे हो, मगर अब कुछ सेवा करोगे, झाड़ू मारोगे तो या क्लीनिंग करोगे तो पैर भी लग जाएगा। सारे बॉडी पार्ट्स भगवान की सेवा में लग रहे हैं। मगर बाहर जाके शरीर शायद सेवा में नहीं लगे, मगर मन और वाणी को सेवा में लगाए रखो। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं एंगेजिंग ऑल आवर सेंसेस इन हिज सर्विस। अपने मन, अपनी वाणी और अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगाना, इसी को भक्ति कहते हैं। सिंपल हो गया, इसी को भक्ति कहते हैं, इसी को लगन कहते हैं। लगन जब होती है जब अपने मन, वाणी और शरीर हम सब कुछ भगवान की सेवा में लगा देते हैं, जितना हो सके। अगर शरीर नहीं लग सकता तो मन और वाणी, अगर वाणी भी नहीं लग सकती तो केवल मन लगा लेंगे। कभी कभी मान लीजिए जो लोग मरने वाले होते हैं तो वो बोल भी नहीं सकते हैं, नहीं वो बोल भी नहीं पाते, तो ठीक है मन लगा सकते, उसमें क्या है, दैट्स ओके। कर सकते हो नहीं कर सकते, सो प्रैक्टिस बट इट नीड्स प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। बट प्रैक्टिस का मतलब है कि फेल जरूर हो गए, है नहीं। प्रैक्टिस का मतलब ये कि फेल हो गया आप, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। अगर आप फेल नहीं हो गए तो प्रैक्टिस थोड़ा ना करो, फिर तो परफेक्ट हो आप। सो प्रैक्टिस का मतलब ये फेलियर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोबारा से ट्राई करेंगे, कभी ना कभी तो परफेक्ट हो गए, कभी ना कभी तो कला हाथ में आ जाएगी, भक्ति करने की कला। सो प्रभुपाद कह रहे हैं यस द बिगिनिंग ऑफ सर्विस इज टू एंगेज अ हियरिंग ऑर्गन्स। मगर जो भी है प्रभुपाद कह रहे हैं कि शरीर, मन, वाणी सब भगवान की सेवा में लगना चाहिए। मगर सेवा कहां से शुरू होती है, प्रभुपाद यहाँ पे वैसे लिख रहे हैं, एंगेज अ हियरिंग ऑर्गन्स, सेवा शुरू होती है। वैसे तो शास्त्रों में लिखा है सेवोन्मुख ही जिवादऊ, सेवा मुख से शुरू होती है, जीवा से, हरे कृष्णा बोलकर नहीं। मगर वो जीवा से सेवा करने के लिए वो सुनना तो पड़ेगा ना, वरना बोलोगे थोड़े ना हरे कृष्णा, पहले कन्विंस होना पड़ेगा मुझे हरे कृष्णा बोलना है। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं सेवा शुरू होती है कानों से, और कानों से हमें भक्तों की बात सुननी पड़ेगी, समझना पड़ेगा उसको, उसके पीछे लॉजिक समझना पड़ेगा।
लॉजिक समझ जाओगे तो, रीजन समझ जाओगे ना, तो मन करेगा करने का। जब बुद्धि को लॉजिक समझ आ जाएगा तो बुद्धि मन को कहेगी नहीं करना है। अगर लॉजिक समझ नहीं आएगा तो फिर आप कहोगे क्यों करना है भाई, क्या हम मंदिर क्यों जाएं, हम घर में बैठ के क्यों नहीं कर लें। ऐसा हो सकता है नहीं, चलो मंदिर नहीं जाएंगे, घर में बैठ के करेंगे। मगर अब आपको समझ आ गया कि मंदिर में जाने से एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है? कि आपकी एक्स्ट्रा शरीर भी सेवा में लग रहा है, दैट्स द एडवांटेज। सो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जब हम फिर भागवतम गीता किसी वैष्णव से, गुरु से सुनते हैं, नहीं फिर तो उसके बाद देन वी आर एबल टू चैंट आवर टंग इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड, बीइंग एंगेज्ड इन सर्विस ऑफ लॉर्ड। तब फिर हम हरे कृष्णा बोलना शुरू करते हैं। फिर 24 घंटे हम हरे कृष्णा बोल पाएंगे। क्यों 24 घंटे हरे कृष्णा बोलने की सीक्रेट क्या है? अब मैंने को बता दी, क्या सीक्रेट है? मतलब भूल गए, मतलब समझे नहीं। अगर 24 घंटे भगवान का नाम लेना है तो क्या सीक्रेट है? वैसे तो भूल जाओगे ना आप हमेशा, क्या सीक्रेट है? तो मतलब जब शरीर को नहीं लगा सकते भगवान की सेवा में, तब मन को, वाणी को, इंद्रियों को भगवान नहीं तो कैसे लगाएं वाणी को? 24 घंटे कैसे लगाएं? मन में जब तक बोल के, और भूल जाओगे आप, कहाँ कर पाते हो? यस, ये क्वेश्चन हमेशा सोचते रहो कि भगवान को मैं खुश कैसे करूं। अगर ये क्वेश्चन रहेगा ना तो अपने आप चैंटिंग करते रहोगे। बस आप स्कूटर पे जा रहे हो, आप एकदम से क्वेश्चन पूछो, अब मैं क्या करूं भगवान के लिए। अब जब तो नहीं कर सकते, स्कूटर छोड़ के एक्सीडेंट ही हो जाएगा वो चलाना है, और पैर भी आपको ब्रेक मारनी है, वो कैसे, पैर कैसे, आप नाचोगे क्या स्कूटर पे? तो वो नहीं कर सकते, शरीर नहीं लगा सकते आप स्कूटर चलाते वक्त, शरीर नहीं लगा सकते आप सेवा में। सो ठीक है, मगर आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा है भगवान के लिए क्या करूं, तो आप क्या कर सकते हो? बेस्ट हरे कृष्णा बस, तो अपने आप चैंटिंग होगी। सो ये क्वेश्चन मत भूलो बस, तो अपने आप चैंटिंग होगी। व्हाट कैन आई डू फॉर यू कृष्णा, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, द बेस्ट पॉसिबल, क्या कहते हैं, या इन द बेस्ट पॉसिबल वे मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए। ठीक है, तो फिर ओके, अब मैं चैंटिंग कर सकता हूँ। जैसे स्कूटर से उतरूंगा और मंदिर जाऊंगा, और फिर मैं अपने शरीर को भी लगाऊंगा भगवान की सेवा में, अपने हाथों को, अपने पैर को, अपने बालों को कैसे लगाओगे भगवान की सेवा में, ये बताओ शरीर के हर पार्ट को लगाना आपको, बालों को कैसे लगाओगे? व्हाट यू डू विद दैट? ऐसे पूछ रहा हूं मैं, एग्जाम्पल है, शेव करके तो स्त्रियां कैसे लगाएंगी? वो थोड़े ना शेव करती रहेंगी है। वैसे बंगाल में अगर आप जाओगे तो स्त्रियां अपने बालों से मंदिर साफ करती हैं, मंदिर के फ्लोर को। दैट्स एक्सट्रीम डिवोशन है, वो एक्सट्रीम भक्ति है। ऐसा भी होता है, बल्कि ये भी होता है एक्चुअली, कोई वैष्णव आता है तो वहां मैंने खुद देखा है, मतलब पर्सनली देखा, कहानी नहीं है। तो हम गांव में गए थे, तो वहां पे जो महिलाएं थी, उन्होंने मैं बिठा के अपने आंसुओं से हमारे पैर धोए। उसको पानी नहीं, आंसू ही आ रहे थे उसके, अपने बालों से फिर पैर उन्होंने साफ किए हमारे। तो हम सोच रहे थे भाई हमारे में भक्ति है, इसमें भक्ति है मतलब उल्टा ही है। सो दैट्स, ऐसे भी कर सकते हो ऑफ कोर्स। मतलब यहाँ ऐसा करते हैं, पहले करते थे, पहले के लोगों में बहुत भक्ति होती थी। अब तो मॉडर्न हो गए ना, तो अब कोई बाल थोड़ा लगाएगा भाई, फिर मैं शैम्पू लगाती हूँ, मैं करती हूँ कंडीशनर, बाल खराब हो जाएंगे। दैट्स, बाल इंपॉर्टेंट है ना आजकल बाल ही इंपॉर्टेंट है। सारी ब्यूटी किसमें? शास्त्र में है, कलयुग में सुंदरता बालों से होगी। शास्त्र, तभी तो बाल में अलग अलग स्टाइल आ रहे हैं, लंबे लंबे खड़े हो जाते हैं बालों पे बहुत फोकस है लोगों का, बालों से होती है ब्यूटी, शास्त्रों में ऐसा लिखा है। मतलब आप शीशे में देखोगे, पहले अपने बाल देखोगे, है नहीं? सबसे पहले आदमी बाल देखता है, शक्ल थोड़ा ना देखता है, शक्ल बाद में देखते हैं, पहले बाल देखते हैं, नहीं कैसे बाल लग रहे हैं, और जो भी है व्हाटएवर इट इज। सो दैट्स
मगर जिनके बाल नहीं है उनको क्या है, उनके लिए अच्छा है नहीं, इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि शेव कर लो। तो क्या है, तो वो एक शेव करने के बाद बालों का जो दिमाग जा रहा है ना उसमें, वो नहीं जाएगा। स्त्रियों के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए शेव करना है। स्त्रियों के लिए है, क्या कहते हैं इसको, घूंघट तो पूरा होता है, सिर ढकना जैसे, हाँ स्त्रियों के लिए, क्योंकि सिर नहीं ढकोगे तो पूरे टाइम बालों पे आपका दिमाग आता रहेगा, कभी इधर कभी उधर, वही मतलब, क्योंकि लोग देख रहे हैं आपके बालों को, तो जुल्फे कभी इधर जा रही हैं कभी उधर, वो बार बार ठीक ही करती रहेगी अपनी, मतलब दैट्स, मैंने देखा है, मतलब पूरा दिमाग बालों में होता है। नहीं, आप किसी लड़की से बात करो, कोई भी स्त्री से, एक मतलब अगर हम 15 मिनट बात की 10 बार तो कुछ ना कुछ चलता रहेगा, तो खड़े नहीं हो सकती सीधी, 100% वो नहीं खड़ी हो सकती। उसका पूरा दिमाग बात में नहीं है, उसका पूरा दिमाग अपनी बॉडी में है, अपने कि मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं सुंदर दिख रही हूँ नहीं दिख रही हूँ, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ मेंटालिटी औरतों की ना। सो मगर वेल ऐसा है क्योंकि बाल प्रॉब्लम है, इसलिए ये सर ढकने की प्रथा थी। मतलब लोग इसको बैकवर्ड समझते हैं, मगर इसके पीछे साइंस है कि आप बॉडीली लेवल से, फिर अगर बाल ढके होंगे तो आपको वो टेंशन नहीं होगी ना, कोई देख रहा है कैसे बाल लग रहे हैं, तो कॉन्शियस नहीं रहोगे आप, वरना हमेशा कॉन्शियस रहोगे, अपने शरीर के कॉन्शियस रहोगे आप, गॉड कॉन्शियस नहीं बन पाओगे। इसलिए बहुत अच्छी प्रथा थी हमारी वैदिक कल्चर में, ये सारी बालों को ना ढकने की प्रथा, ये मॉडर्न वर्ड से आ रही है, वेस्टर्न वर्ड से। जो वेस्टर्न जो वर्ड है, उनको तो शरीर के सिवा कुछ पता ही नहीं ना, वो तो बॉडी लेवल पे चल रहे हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है भगवान से या किसी से। सो हमारा वैदिक कल्चर बहुत अच्छा है, उसके पीछे रीजन है। सो प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर कि I very much appreciate your development of this spiritual perception and Krishna has given you a good chance in matter of a proposed dealing with Prabhupada। इसका पर्सनल कुछ फाइनेंशियल चीजें ला रहे हैं, बट पॉइंट आई थिंक इट्स क्लियर, पॉइंट क्लियर है नहीं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, स्टॉप है ना। पॉइंट क्लियर है नहीं क्लियर है। पॉइंट ये है आज का कि किसी को याद आ रही है कुछ, क्या याद आ रहा है शरीर। सो पॉइंट ये है कि हमेशा अपने से क्या क्वेश्चन पूछना है कि भगवान और डिवोटी भक्तों के लिए क्या कर सकता हूं, और किसी भी सिचुएशन में जो बेस्ट कर सकते हो वो करो। बस हर सिचुएशन में पूरा नहीं कर पाओगे 100%, जो बेस्ट कर सकते हो वो कर लो, मगर हर सिचुएशन में चैंटिंग तो कर ही सकते हो नहीं, हरे कृष्ण तो कर ही सकते हो। और इस शरीर और वो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन, भोगियों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि मैं अपने आप को आनंद कैसे दूं। इसलिए वो अपने शरीर के लिए काम करते रहते हैं, अपने लिए काम करते रहते हैं। हम भगवान के लिए काम करते रहते हैं, हम भगवान का नाम लेते रहते हैं। प्रभुपाद समझा रहे हैं, दैट्स ऑल। हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है, वही स्टॉप है ना। जैसे प्रभु जी अगर मंदिर आते हैं तो सर ढक के आना चाहिए। देखो गुरुद्वारे में तो ढक के आना होता है ना, होता है नहीं होता शायद, मस्जिद में भी देखते हैं। धर्म में तो ऐसा ही है, धर्म तो यही कहता है कि स्त्रियों को ढकना चाहिए सर, धर्म ही कहता है। लोग कुछ और कह सकते हैं, बट भगवान ऐसा कहते हैं, वरना वो स्त्री अच्छे घर की नहीं मानी जाती। ऐसा अब मॉडर्न समाज चेंज हो गया है, इट्स अ डिफरेंट वर्ड, बट क्या करें। चैंटिंग मन में भी हो सकती है कि नहीं? चैंटिंग मन में हो सकती है, मगर माला पे भी होनी चाहिए, दोनों होना चाहिए, क्योंकि माला पे भी साइंस है। ऐसा नहीं मन में करने से तो सिर्फ मन ही लग रहा है ना, भक्ति में, सेवा में। चैंटिंग में आपका हाथ भी लग रहा है, स्पर्श, टच, मुंह भी लग रहा है। अगर आप बोलोगे, वाणी भी तो लग रही है चैंटिंग, हरे कृष्ण, कान भी लग रहे हैं।
तो चैंटिंग करते वक्त आपकी बहुत सारी इंद्रियां लग रही। भी मैंने बताया था ना कि अगर हो सके तो शरीर, मन और वाणी तीनों लगे। हाँ, अगर मान लीजिए आप क्लास में बैठे हो और क्लास चल रही है और टीचर कुछ बकवास कर रहा है, आपको कोई मतलब है, ठीक है जो बोल रहा है, तो आप कह रहे हो क्या करूं मैं भगवान के लिए, ये सब तो नॉनसेंस चल रहा है, तो तब आप तेज नहीं बोल सकते ना, तब बोल नहीं सकते आप हरे कृष्णा, तब तो मन में करनी पड़ेगी, तब मन में कर सकते, सिंपल सी बात है। सो जहां पॉसिबल नहीं है वहां मन में कर सकते हैं, वरना बोल के करें। और बेस्ट है कि हम माला पे करें। इसलिए प्रभुपाद ने कहा जो कुछ नियम है, तो जिसने 4 माला कम से कम करनी है वो 4 माला करे, बाकी माला फिर बिना माला के करे, बोल के कर ले, बोल के भी संभव नहीं है तो मन में कर ले। सो फर्स्ट ऑप्शन है माला पे, सेकंड ऑप्शन है कि बोल के, थर्ड ऑप्शन है कि मन में, मैं वो थर्ड है। सो बेस्ट है कि हम कुछ तो माला पे करें ही करें, वो अच्छा, ठीक है नहीं, ठीक है। क्योंकि गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो मन में नाम लेता है और बोल के नहीं लेता, वो अगले जन्म में गूंगा पैदा होगा, भगवान उसकी वाणी छीन लेंगे। क्योंकि भगवान ने क्यों दिया आवाज हमें, क्यों दिए, चप करने के लिए संसार में। सो भगवान ने वाणी दी है, अपना नाम, भगवान ने हमें वाणी इसलिए दी है अपना नाम ले। हम भगवान ने हमें लैंग्वेज की पावर क्यों दी है, हम बोल सकते हैं ना, तो भगवान वो पावर छीन लेंगे लैंग्वेज की, तो आप जानवर बन जाओगे। हो सकता है गूंगे ना बनो, जानवर बन जाओगे, फिर आप बोल नहीं पाओगे, लैंग्वेज बोल नहीं सकते ना, वर्ड्स नहीं बना सकते, तो वो छीन लेंगे। अगर तुम्हें यूज नहीं कर सकते तो दे दो मेरा गिफ्ट वापस, दैट्स ऑल। तो वाणी से भगवान का नाम बोलना चाहिए, उनके भजन बोलने चाहिए, उनकी कीर्ति गानी चाहिए, वाणी है ही इसलिए, अदरवाइज विल बिकम एनिमल इन नेक्स्ट लाइफ, पशु योनि में चले जाएंगे। पशु योनि मतलब आपकी पावर छीन ली बोलने की, ठीक है। सो दैट्स द आइडिया देयर। ये वाली फिंगर, हाँ ये माला पे नहीं छूते ना, ये छूते नहीं माला पे, है ना, जो क्योंकि ये फिंगर गंदी मानी जाती है, क्योंकि इससे शाप भी इसी देते हैं, नहीं पॉइंट भी करते हैं इसी से, है नहीं, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, फिर नाक में भी डालते हैं, गंदी मानी जाती है फिंगर, कान में से फिंगर गंदी मानी जाती है, इसलिए इसको हम माला पे छूते नहीं। इट्स अ बैड फिंगर, मतलब दिस इज अ साइन ऑफ ईगो, है नहीं, कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, या मैं नंबर 1 हूं। सो दिस इज अ साइन ऑफ ईगो। ईगो मतलब समझते ना, अहंकार का साइन है। भगवान को अहंकार पसंद नहीं है, इसलिए हमें छोड़ देते हैं, और ये बीड बैग से बाहर निकाल के सिर्फ इन्हीं 3 पे रख के करते हैं, इस तरह से। हाथ लग जाए, गलती से लग जाए तो क्या हो गया, तो काट थोड़ा ना दोगे। अब गलती से हो गया, आप उसका क्या कर सकते हैं, उसका तो कुछ नहीं कर सकते, जानबूझ के नहीं होना चाहिए बस, और कुछ नहीं है, गलती से डजंट मैटर। ओके, सो दैट्स इट, वील स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।